आप बिना वजह गुस्से में आ जाते हैं। युद्ध अब भी आपके भीतर चल रहा है। एक सैनिक की तरह सोचते हैं, लड़ते हैं और कभी कभी हारने से भी आप नहीं डरते। पिछले जन्म में एक योद्धा रहे। मेष राशि, तो इस रहस्य की परतें और भी गहरी हो जाती हैं। तो मेष राशि यानी कि जन्म से ही योद्धा वाली आत्मा आपके अंदर है, लेकिन क्यों? मंगल चूंकि मेष राशि का स्वामी ग्रह है, लाल ग्रह कहा गया है, युद्ध का देवता भी कहा गया। इस ग्रह का प्रभाव ही बताता है कि आप कभी एक योद्धा के रूप में जरूर जन्मे थे। जानते हैं कि पिछले जन्म में आप क्या थे? मेष राशि वालों, एक राजा, एक सेनापति या कोई ऐसा वीर योद्धा जिसने आखिरी सांस तक मैदान नहीं छोड़ा। और आपकी आत्मा अब भी उसी जुनून को ढो रही है। पिछले जन्म की अधूरी कसम भी हो सकती है। मेष राशि वालों को अक्सर अधीरता, जल्दबाजी और नियंत्रण न होने का अनुभव होता रहता है। लेकिन क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में कुछ अधूरा जरूर रह गया था। शायद आपने किसी को बचाने की कसम खाई हो, शायद कोई युद्ध आपने अधूरा छोड़ दिया था, या शायद आप धोखे से मार दिए गए थे। कुछ भी इन सब बातों में से हो सकता है। तो इस जन्म में आपका आवेश, आपका साहस सब उसी अधूरे कर्म का, उस अधूरी कसम का परिणाम हो सकता है। अब जानते हैं कुंडली के गुप्त संकेत कौन कौन से हो सकते हैं कि यह कंफर्म हो जाए कि आप वही हैं। अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहे हैं, जैसे कि मंगल 8वें स्थान में हो, 8वें भाव में हो, तो पिछले जन्म की अचानक मृत्यु का ये स्पष्ट संकेत है। केतु पहले या 12वें भाव में हो तो आत्मा पुराने युद्ध से बाहर नहीं आई है अभी तक। राहु चौथे या 10वें भाव में हो तो सत्ता, क्रांति या विद्रोह से जुड़ा हुआ आपका पूर्व का जन्म हो सकता है। इन योगों से यह तय होता है कि आप क्यों इस जन्म में भी लड़ने से पीछे नहीं हटते। सपने और शरीर के संकेत से भी हम जान सकते हैं कि पिछला जन्म मेष वालों का कैसा था। क्या आप बार बार ऐसे सपने देखते हैं जिसमें आप युद्ध कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तलवार चला रहे हो, बाण या फिर आप आग इत्यादि से घिरे हो, जिसमें अस्त्र और शस्त्र के सपने बार बार आ रहे हैं, या शरीर पर ऐसा कोई जन्म चिन्ह जो किसी पुराने घाव या पुराने किसी शस्त्र के चिन्ह जैसा लगता हो, तो जान लीजिए संकेत है कि आपकी आत्मा आज भी पुराने युद्ध की राख से ढकी है। तो क्या करें दोस्तों कि राहत और मोक्ष का कोई उपाय मिल जाए? तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, मंगलवार को व्रत रखना प्रारंभ करें। नंबर 2, श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य सुबह करें। क्रोध और अहंकार को अपने साधें, यही आपका सबसे बड़ा युद्ध है। इसको साध ले गए तो आपका ये जो चक्र है ये समाप्त हो जाएगा। और सबसे जरूरी, अधूरे कार्यों को इस जन्म में पूरा करें, लेकिन शांति और विवेक के साथ। ये लेकिन के बाद वाले शब्द आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। आपका जन्म फिर से हुआ है, पर आत्मा अब भी आपके पहले जन्म के युद्ध में है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य से बाहर निकलने के लिए? तो लिखिए कमेंट में जाकर, मैं अपनी आत्मा को समझना चाहता हूं। और जुड़िए रुद्राष्ट्र विज्ञान के साथ, जहां हर जन्म की एक कहानी एक रहस्य के साथ सुलझाई जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले फिर किसी रहस्यमय, रोचक, ज्ञानवर्धक वीडियो में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।